अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। जब हम सब कुछ प्रेम से संभालते हैं तो हमारा भी विकास होता है और यदि हम सब नष्ट करके होना चाहेंगे तो हमारा ह्रास ही होगा। हम भी नहीं बचेंगे। हमारा होना टोटलिटी में ही है। अलग थलग हम नहीं बच सकते। कृपया कुछ कहें। हमारा होना निश्चित ही समग्रता में है, लेकिन ये समग्रता ये टोटलिटी भेद रहित होकर होगी। समग्रता किसी झुंड की तरह, किसी गिरोह की तरह, किसी कल्ट की तरह नहीं होगी। अतीत में तानाशाहों को देखें, हिटलर जैसे लोगों को देखें, उन्होंने भी समूह तलाशे। उन्होंने सोचा एक रेस को दूसरे रेस के ऊपर हम स्थापित कर लेंगे, हम दूसरों को मिटाकर हो जाएंगे, लेकिन अंत तो उनके ही मिटने पर हो गया। क्योंकि मनुष्य तो सह विकास, सहवर्धन, अंतर्निर्भर, इंटरडिपेंडेंट इसी ढंग से चलेगा, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। टोटलिटी वही है। टोटलिटी कुछ मिटाना और कुछ होना नहीं है। प्रेम रहित लोग ही कुछ मिटाने और कुछ होने में लगते हैं। अब वही मैंने कहा कि बाहर से जो है वो भी उतना ही खतरनाक है और जो विचार और उसके तौर पर है वो भी उतना ही खतरनाक है। मैं तो इसीलिए यहां तक बात बोलता हूं कि विभाजन में ये आध्यात्मिक पुस्तकें और ये गैर आध्यात्मिक पुस्तकें, ऐसा विभाजन भी नहीं करना चाहिए। वो भी खतरनाक है, क्योंकि किस पुस्तक को आध्यात्मिक मानोगे, किसी को गैर आध्यात्मिक मानोगे, फंस जाओगे, उलझ जाओगे, विभाजन खड़ा होगा, प्रतिद्वंदिता आएगी, कट्टरता आएगी, संघर्ष होगा। अब जैसे कुछ लोग हैं ना, भजन को अलग कैटेगराइज कर देते हैं, गाने को अलग कैटेगराइज कर देते हैं। मेरे पास कितनी बार समस्या खड़ी होती, लोग आते हैं कहते हैं कुछ सुनाए, हमको सुना दो, कहते भजन नहीं मुझे गाना आता है। तो मैंने कहा मतलब दोनों में कोई अंतर होता है? कोई नाम लगा दिया तो भजन हो गया, प्रेम में डूबा कोई गीत किसी ने गाया, प्रेम में डूबी कोई गजल गाई तो वो भजन नहीं हुई, वो भी भजन है। हम ये विभाजन क्यों करते हैं? यही तो हिटलरी है, विभाजन करना। जहां कहीं कोई विभाजन कर रहा होगा वो विध्वंस लाएगा। जो कहेगा कि ये किताबें ज्ञान को कैरी करती हैं और ये किताबें ज्ञान को कैरी नहीं करती। मान लो कुछ उपन्यास हैं, कविता की किताबें हैं, वो भी ज्ञान को ही कैरी कर रही हैं अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से। देखने का नजरिया है, अपने अपने ढंग से सब ज्ञान को कैरी कर रहे हैं। हम किसको चुनेंगे? हम चुनेंगे कि हंस को चुन लेते हैं। हंस तो बड़ा विवेकी और बड़ा सुंदर, साफ सुथरा, उजला सा पक्षी नजर आता है। तो हम उस गुबरैलों को क्या छोड़ेंगे जो गोबर में रहता है और गोबर के गोले बना बना कर उनको लुढ़काता रहता है? कौन जाने उस गुबरैले की दम पर ही हंस टिका हुआ है। अस्तित्व में तो सब कुछ को संभाल कर चल रहा है ना, सब कुछ ने टिकाया हुआ है। अस्तित्व में कुछ भी बेमानी नहीं है। यहां जो कुछ भी है वो उसका मानी है, उसका मानी है, वो बेमानी नहीं है। तो सब कुछ का सम्मान करो, अपना रास्ता बनाओ और नष्ट करने के पहले सृष्ट करने की तरफ बढ़ो। नष्टा नहीं सृष्टा बनो। कुछ लोग नष्टा बन गए हैं, तो सृष्टा बनना है। जो सृजित करने की तरफ बढ़ा है वो कुछ मिटाने के लिए अधिकृत भी हो जाता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति निकालता है तो अतिरिक्त पत्थर को तोड़ने काटने का अधिकारी भी हो जाता है। मूर्ति नहीं निकालेंगे, हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ने लग जाएंगे तो हम पत्थर तोड़ने के अधिकारी नहीं हुए, तब तो पत्थर को हमने खत्म कर दिया, मिटा दिया। लेकिन एक मूर्तिकार भी पत्थर को खत्म करता है, लेकिन वो कुशलता से कि उसमें से कलाकृति निकल आती है। तो जो सृष्टा है वही नष्टा हो सकता है। अब नष्टा कोई शब्द शायद नहीं होता है, तो नया शब्द बना लेंगे। हम लोग डिक्शनरी बढ़ाते चलते हैं अपने धीरे धीरे करके, क्योंकि सृष्टा के साथ दूसरा शब्द बड़े आसानी से नहीं आ रहा है, तो हम उसको नष्टा क्रिएट कर देते हैं।
सृष्टा और नष्टा। बीच बीच में हम लोग शब्द बनाते रहेंगे ना, डिक्शनरी भी तो बढ़नी चाहिए धीरे धीरे। प्रेम में सब कुछ बढ़ना चाहिए, प्रेम में सब कुछ बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे शुद्धतावादी डिक्शनरी पकड़ के बैठे, ये कैसे कह दिया है तो डिक्शनरी में नहीं है, ये कैसे उच्चारण कर दिया, उच्चारण ऐड कर लो। इस शब्द के 10 उच्चारण होते हैं, ये जो शब्द बोला गया है इसके 10 उच्चारण होते हैं, एक उच्चारण मेरा वाला भी ऐड कर लो, तो आगे जब डिक्शनरी इम्प्रोवाइज करोगे तो कहोगे हाँ इसको 10 एरिया में, 10 जॉनर में 10 तरह से बोलते हैं। तो जस्ट एक्सपेंड एवरीथिंग, डोंट लिमिट एनीथिंग। जिब्रिश से भी अगर मीनिंग निकाल लेंगे तो जिब्रिश को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन जिब्रिश तो जिब्रिश है, उसको जिब्रिश रहने देते हैं। लेकिन शब्दों के यात्राएं होती हैं, शब्दों के, अब जैसे हम अपने देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहते हैं, तो हर लोग अपने अपने अर्थ में, अपने अपने उच्चारण में अलग अलग ढंग से बोलते हैं, तो उनको वैसे ही लेना चाहिए और शामिल करना चाहिए। और ये तो कुशलता होनी ही चाहिए कि इस संसार में कोई नया जोड़िए, तभी तो सृष्टा बनेंगे ना। हम लोग तो नष्टा ही बने हुए हैं, सृष्टा है ही नहीं। अनाहिता काले ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आपने कहा है कि अखंडित आनंद, प्रेम, शांति और समस्वरता को उपलब्ध होना ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, लेकिन जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तब अखंडित आनंद कुछ समय के लिए खंडित हो जाता है, तो फिर इसको नॉर्मल समझें या अब भी कुछ समझ आना बाकी है? क्या है सच्चाई, कुछ कहें। पहली बात तो मैंने आनंद शब्द का चुनाव जानबूझकर नहीं किया, मैंने प्रसन्नता शब्द का चुनाव किया। प्रसन्नता, प्रेम, शांति और समस्वरता। प्रसन्नता ज्यादा जमीनी शब्द है, ज्यादा लोगों के नजदीक है। आनंद थोड़ा एलीट है, हालांकि आनंद ज्यादा सटीक लगेगा लोगों को क्योंकि आनंद आंतरिक धरातल पर खड़ा है, लेकिन मैं प्रसन्नता को अखंडित बनाकर आनंद के उस चरम धरातल तक लाना चाहता हूं। प्रसन्न तो हम हर कोई होते हैं, हर छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी बातों में हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता ज्यादा जमीनी है, सबके नजदीक है, तो मैंने वो शब्द उपयोग किया। हाँ, प्रसन्नता गहरी हो जाए तो आनंद में बदलती है। आनंद आंतरिक है, अकारण है। प्रसन्नता के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण धीरे धीरे विगलित, विलीन, डिजॉल्व होते रहते हैं। अब जो लिखा है कि ये चीजें हैं और फिर किसी परिजन की मृत्यु हो गई तो दुख हुआ, प्रसन्नता खंडित हुई, तो इसको नॉर्मल समझेंगे या क्या समझें? नॉर्मल समझें। कुछ लोग क्या है, बात समझते नहीं। जब मैं प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता की बात करता हूं तो वो उसको कोई झक समझ लेते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति मतलब हमेशा नाचते घूम रहा होगा। प्रसन्न व्यक्ति गंभीर भी हो सकता है, प्रसन्न व्यक्ति उदास भी हो सकता है, प्रसन्न व्यक्ति रो भी सकता है। प्रसन्नता इतनी सहज है कि रो सकता है प्रसन्नता में। किसी से प्रेम में है और वो गया, हमारा प्रियजन, और हमारी आंखों से आंसू ही नहीं गिरे तो हम पत्थर थोड़े ही हो गए हैं। इतना पत्थर थोड़े ही होना है। हमारा प्रियजन गया और हमारी आंखें भी नम नहीं हुई, हमारे अंदर कोई वैक्यूम भी नहीं आया, हमें कोई धक्का भी नहीं लगा, हम पत्थरा थोड़े गए हैं। हम रोएंगे, हम दुखी होंगे, लेकिन हम जल्दी ही उसके पार चले जाएंगे। जल्दी ही नदी का पानी बह जाएगा। एक मोड़ आएगा और जल्दी ही उस मोड़ के पार एक नया जोड़ आएगा। हर मोड़ के पार एक नया जोड़ हमारी प्रतीक्षा में होता है। तो मुड़ो, लेकिन जल्दी ही जुड़ो भी। मुड़ो और मुड़े ही रह जाओ तब समस्या है। मुड़ने में समस्या कभी भी नहीं है, ध्यान जुड़ने पर रखना है। मृत्यु मोड़ती है जीवन की धारा को, लेकिन वो हमें जीवन से जोड़ती भी तो है। जीवन की गहराई में, जीवन की सच्चाई में, जीवन के जो यथार्थ हैं उनमें हमें जोड़कर भी तो रख देती है। आज ये प्रियजन हमारा गया है, अभी हमारे और प्रियजन में हमारे सामने है, वो भी तो जा सकते हैं, हम भी तो जा सकते हैं अगले पल। ये अंतर्दृष्टि आती है और फिर हम अपने दुख का
बोझ इतना बड़ा नहीं करते हैं कि जो हमारे साथ जीने वाले और लोग हैं उनका जीना दूभर कर दें। इतना दुखी कि जीवन ही धूल धूसरित हो गया। हम दुखी हुए और वो जो खालीपन है वो हमेशा हमारा हिस्सा बना रहेगा। वो हमारा सैक्रेड स्पेस बन जाएगा। लोग सैक्रेड स्पेस बनाते हैं ना, कोई मूर्ति रखकर, कोई कुछ और रखकर। कई गुरु लोग सैक्रेड स्पेस आजकल बनवा रहे हैं अपनी चरण पादुका रखकर, चरणों की फोटो रखकर। चरणों की फोटो रखकर पता नहीं कितने खूबसूरत चरण होते हैं, भगवान जाने। लेकिन सब बन रहा है। भक्त लोगों का तो कहना क्या, वो रखते हैं सजाकर। खड़ाऊं रखते हैं, चप्पल रखते हैं। अब खड़ाऊं तो आजकल के पहनते नहीं। अब चप्पल, हमारी तो चप्पलें जूते चोरी नहीं हुए फिलहाल, तो हमारे लोग इतने समझदार हैं। जिस दिन चोरी होने लगे हमारे जूते चप्पल तो हम समझें कुछ लोग लग रहा है गड़बड़ा गए। तो वो लोग बनाते हैं सैक्रेड स्पेस, लेकिन हर दिल के कोने में एक सैक्रेड स्पेस होता है, एक पवित्र जगह जहां वो रिक्तता विराजती है जो हमारे प्रियजनों के खो जाने से बनी है। हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी खूबसूरत लम्हे को खोया है। हर व्यक्ति ने अपने जीवन के किसी न किसी इंद्रधनुष को मिटते देखा है और उसके अंतरतम में वो रिक्तता बनी। वो रिक्तता उस सैक्रेड स्पेस है, वो हमारी जगह, वो किसी और के प्रवेश की नहीं। हम बस कभी कभी उसमें प्रवेश करते हैं, मौन में चले जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने कब उस पवित्र जगह सैक्रेड स्पेस में विजिट किया। वो सब रहेगा, लेकिन प्रसन्नता थोड़ी खंडित हो जाएगी, शांति थोड़ी खंडित हो जाएगी, प्रेम और समझौता थोड़ी खंडित हो जाएगी। हर मृत्यु ये बताती है कि जीवन छोटा सा है, इसमें और भरपूर प्रेम उड़े लो अपने लिए, दूसरों के लिए, जो पथ पर रह गए हैं उनके लिए। हर मृत्यु ये बताती, मृत्यु ये नहीं बताती कि अब बस खत्म। सारे लोग सुसाइड ही कर लें फिर खत्म कर लेते हैं कुछ लोग पागलपन में, लेकिन मृत्यु का संदेश लाउड एंड क्लियर है। प्रेम बांटो, प्रसन्नता बांटो, शांति और समस्वरता को बढ़ाओ और अपने भीतर एक सैक्रेड स्पेस रखो। वहां पर अपने इन सब भावनाओं, जज्बातों को छुपा कर रखो। कभी कभी वहां विजिट करो और वापस चले आओ। हमेशा के लिए उनमें खो मत जाओ। एक धारा मुड़ जाए, मुड़ जाने दो, जल्दी ही जुड़ जाओ और जीवन के जोड़ में आगे बढ़ो। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। पहले सूत्र में धीरज के साथ जिस अधीरता की बात आई, क्या यह अधीरता ही सृजनात्मकता का मूल है? बेशक, बिल्कुल। अधीरता ने ही तो सृजन को जन्म दिया है। जो प्राण अधीर ही नहीं हुए, उन्होंने कहां सृजन किया? और जो धीरजता के साथ अधीर हो गया, उन्होंने तो महासृजन किया है। तो सृजन का तो यह आधार है। सृजन के लिए कुछ स्पंदन चाहिए, सृजन के लिए कुछ गत्यात्मकता चाहिए, कुछ डायनेमिक फोर्स चाहिए, वो आनी चाहिए। कुछ बेचैनियां दिल में होनी चाहिए, कुछ बेचैनियों को संभाल कर रखना चाहिए, कुछ अधीरताओं को पालना चाहिए। कुछ अधीरताएं हमारे साथ रहती हैं तो जीवन के स्वाद को बढ़ाती हैं, जीवन के सृजन को बढ़ाती हैं। लेकिन अधीरताएं ही ना हो, वो धीरताओं के साथ अधीरता हो, एक गहनतम ठहराव हो, जैसे समंदर की गहराई में सब शांत और एक सतह जिस पर लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हो, गिर रही हो। सागर की लहरें भी कितनी अधीर जान पड़ती हैं, लेकिन जरा उन लहरों के नीचे देखो, कितनी असीम शांति और ठहराव जान पड़ता है। तो जीवन भी ऐसा ही होना है, पूरी तरह धैर्यवान और पूरी तरह अधीर।
तभी तो गति होगी, तभी तो यात्रा आगे जाएगी, तभी तो जीवन में कुछ नया आएगा। थोड़ा विरोधाभासी है। पूछा है आनंद देवीना ने कि कब पता चले अधीरता को किस लेवल तक टॉलरेट करें? जिस लेवल तक कर सकते हैं। जब अधीरता हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगे, डेली लिविंग के कामों में बाधा बढ़ने लगे, जब अधीरता हमारे इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप में आड़े आने लगे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अधीरता जब हम ऑफिस में प्रोजेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं, अपना जॉब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने दैनिक काम नहीं ठीक से, इतने अधीर हो गए हैं कि हाथ कांपने लगे, उस लेवल तक तो बीमारी में बदल गई अधीरता। अधीरता इतनी अधीरता नहीं कि घर में बजी घंटी और भागे टॉयलेट, इतनी अधीर हैं। कई लोग होते हैं, उनको कहीं जाना पड़ जाए तो टॉयलेट, घर में कॉल बेल बज जाए तो इतने अधीर हैं। तब बीमारी में बदल गई वो चीज, तब वो एंजाइटी, बेचैनी में आ गई। अधीरता जब तक प्लेफुल हो, जब तक हमारे दैनिक जीवन में बाधा ना बनती हो, तब तक टॉलरेट करो। उसकी कोई सीमा नहीं। कोई कोई भयंकर अधीरता टॉलरेट कर सकता है और हर चीज में डायनेमिक है। दैनिक जीवन का कोई काम प्रभावित नहीं होता, हमारे संबंध प्रभावित नहीं होते और हम अधीर हैं, तो सारी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लोग कहते हैं कब तक, जब तक कर सके करो, न्यूरोटिक ना बने। न्यूरोटिक बन गई तो फिर वो इलाज की चीज होगी।